हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रितु है और मैं एक एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ जो है 11th और 12th के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूँगी जो कि 11th 12th के स्टूडेंट्स के लिए और साथ ही साथ जो है नीट एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। साथ में जो मैं आपके साथ कुछ निमोनिक्स और ट्रिक्स भी शेयर करूँगी जिससे आपको जो टॉपिक को याद करने में और पढ़ने में जो है आसानी होगी। आपके साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी डिस्कस करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सेल को जो है बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी कहते हैं। सिमिलरली नेफ्रॉन को जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो नेफ्रॉन है वो दो पार्ट्स का बना होता है। एक तो रीनल कॉर्पसल और ट्यूबुलर पार्ट। जो हमारा रीनल कॉर्पसल होता है वो कंटेन करता है हमारा ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस और कुछ नहीं होता बल्कि टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है। ये जो कैपिलरीज होती हैं ये कवर होती हैं एक कप शेप कैप्सूल से जिसको हम जो है बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। हमारा जो बोमेन्स कैप्सूल होता है वो फर्दर जो है डिवाइड होता है 3 लेयर्स में। आउटर पैराइटल लेयर जो कि एपिथेलियल सेल से बनी होती है। मिडल बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये लेयर जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। और इनर विजिडल लेयर जिसमें जो है पोडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम पोडोसाइट्स कहते हैं। इन तीनों को मिला के जो है एक फिल्ट्रेट बैरियर बनता है जो कि कितना अमाउंट ऑफ फिल्टर करना है उसमें हेल्प करते हैं। तो ये था हमारा रीनल कॉर्पसल। जो हमारा बोमेन्स कैप्सूल होता है वो कनेक्ट होता है हमारे ट्यूबुलर पार्ट से। हमारे ट्यूबुलर पार्ट में जो है आती हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल और जो कि कनेक्ट होती है हमारी कलेक्टिंग डक्ट के साथ। हमारा जो लूप ऑफ हेनले होता है वो डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, एक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और एक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। जो हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है वो फर्दर डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। जो हमारा जो लूप ऑफ हेनले होता है इसको जो हम कॉर्टिकल पिन, हेयर पिन स्ट्रक्चर या फिर यू शेप स्ट्रक्चर भी कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले की लेंथ कितनी है उस पे उसकी लूप ऑफ हेनले की लेंथ कितनी है। हमारे जो नेफ्रॉन है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो कि मैक्सिमम 80% ऑफ द टोटल नेफ्रॉन होते हैं और एक जस्टा मेडुलर नेफ्रॉन। जो हमारे कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं ये मोस्टली जो है हमारे कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, इनकी लेंथ जो है कम होती है। जो हमारे जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं इनकी जो है लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है। ये जो है हमारे मेडुला को पेनिट्रेट करते हैं। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब मैं आपके साथ जो है फंक्शन डिस्कस करती हूँ। तो हमारे जो नेफ्रॉन है उसके फंक्शन जो है मेन जो है 4 होते हैं। वो होते हैं फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और अब जो हमारी फिल्ट्रेशन है वो जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है वो हेल्प करता है फिल्ट्रेशन में। तो हमारे ग्लोमेरुलस का जो मेन काम होता है वो होता है फिल्टर, प्लाज्मा को फिल्टर करना, जो कि हमारा जिसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं, जो पास होता है नेफ्रॉन हमारे बोमेन्स कैप्सूल से हमारे ट्यूबुलर पार्ट में। हम अब जो हमारे बोमेन्स कैप्सूल में जो होता है उसमें फिल्ट्रेट बैरियर प्रेजेंट होता है जो कि सिलेक्ट करता है कि कितना अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट जो है पास ऑन होगा, कितना प्लाज्मा फिल्ट्रेट होगा और क्या क्या चीज़ें फिल्ट्रेट होगी। वो डिपेंड करता है हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो हमारा फिल्ट्रेट बैरियर होता है जिसमें कंटेन करती है हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन, हमारे पोडोसाइट्स और हमारे एंडोथेलियल सेल। तो हमारी जो परमिएबिलिटी है वो डिपेंड करती है हमारी नेगेटिव चार्ज ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन और हमारे पोर साइज ऑफ द ग्लोमेरुलर वॉल जो कि मैक्सिमम जो 8 नैनोमीटर होते हैं। जैसे कि हमारे स्मॉल आयन जैसे कि सोडियम, पोटेशियम जो है वो आसानी से पास ऑन होते हैं क्योंकि उनका साइज़ छोटा होता है। लेकिन जैसे कि हमारे लार्जर प्रोटीन जैसे हमारा हेमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन जो है वो पास ऑन नहीं होते हैं क्योंकि उनकी साइज़ जो है वो बड़ा होता है। तो इस तरह से जो हमारा फिल्ट्रेट जो है फ़िल्टर होता है। इस तरह से हमारा बोमेन्स कैप्सूल जो है वो हमें रोल प्ले करता है कि कितना अमाउंट ऑफ फिल्टर करना है। ये हुई हमारी फिल्ट्रेशन। अब हमारी जो रीअब्जॉर्प्शन होती है या सिक्रीशन एक्सक्रीशन जो बाकी हमारा ट्यूबुलर पार्ट होता है
उसका काम होता है। जो हमारा प्रोक्सिमल कन्वर्जेटिव ट्यूब्यूल होती है, इसमें जो है मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस करती है। हमारी जो प्रोक्सिमल कन्वर्जेटिव ट्यूब्यूल होती है, इसमें जो है मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस करती है। इसमें जो माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं और जो मोस्टली इसमें रीअब्जॉर्ब होता है हमारा ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स। बाकी जैसे सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, वाटर, अमाइनो एसिड्स, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, फॉस्फेट, ये सब चीज़ें जो इसमें जो है रीअब्जॉर्ब होती है। और जो हमारा प्रोक्सिमल कन्वर्जेटिव ट्यूब्यूल है वो सिक्रीट करता है हमारा अमोनिया और क्रेटिनिन। उसके बाद जो फिल्ट्रेट होता है वो पास ऑन होता है यहाँ से लूप ऑफ हेनले में। अब जो चीज़ें जब मोस्टली सब रीअब्जॉर्ब होती हैं, अब जो बचता है उसको कहते हैं हम यूरिन। लूप ऑफ हेनले में भी जो हमारी, मैं आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स बताऊंगी। जैसे कि हमारी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, इसमें जो है मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस करती है। इसमें जो है हमारे साल्ट जो रीअब्जॉर्ब नहीं होते हैं। तो आपको इससे क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इज़ इट परमेबल टू वाटर और इट इज़ परमेबल टू साल्ट। तो ये जो है मोस्टली जो परमेबल होती है वाटर के साथ, ये जो मोस्टली जो रीअब्जॉर्ब करती है वाटर। तो ये हमारी जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज़ परमेबल टू ओनली वाटर। जो हमारी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। जो हमारी थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, इसमें जो है हमारी रीअब्जॉर्प्शन होती है वाटर की, सोडियम, क्लोरीन की। लेकिन जो हमारा थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, इसमें जो है रीअब्जॉर्प्शन होती है साल्ट की। इसमें जो है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारी कौन सा पार्ट है लूप ऑफ हेनले का जिसमें जो है वाटर जो है इम्परमेबल है। तो ये आप क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो वो हमारा थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। फिर यहाँ से फिल्ट्रेट जो पास ऑन होता है हमारा DCT में। जो हमारी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, इसमें जो है रीअब्जॉर्प्शन होती है सोडियम क्लोरीन की। लेकिन फ्रेंड्स इसमें जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो सिलेक्टिव होती है। वो डिपेंड करती है हमारी बॉडी की नीड के हिसाब से, हमें कितनी ज़रूरत है तो उस हिसाब से जो है इसमें जो है सोडियम साल्ट जो है वो रीअब्जॉर्ब होते हैं। यहाँ ये मतलब आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हमारी सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होती है। तो हमारी जो DCT है उसमें सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है साल्ट्स और वाटर की, हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। यहाँ से जो फिल्ट्रेट है वो पास ऑन होता है हमारी कलेक्टिंग डक्ट में। जो हमारी कलेक्टिंग डक्ट है उसमें भी फिर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होती है साल्ट्स और वाटर की। और फाइनली जो है फिल्ट्रेट जो है वो हमारी किडनी से बाहर पास ऑन हो जाता है। फ्रेंड्स, ये था हमारा स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस करा। थैंक यू।